हेलो, राम राम सभी को। अयोध्यावासी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का घंटा दबाना मत भूलना, क्योंकि उससे आगे की वीडियो मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एक आसान टॉपिक को डिस्कस करते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी को। देखो, रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस मतलब अवरोध पैदा करना, किसी चीज को रोकना। रेजिस्टेंस यहाँ पे करंट को रेजिस्ट कर रहा है। फ्रिक्शन होता है तो मोशन को रेजिस्ट करता है। और अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वहां पे विस्कोसिटी होती है, वो रेजिस्ट करती है। तो विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन सब एक ही चीजें हैं, क्योंकि सब के सब क्या कर रहे हैं, चीजों को रेजिस्ट कर रहे हैं या अवरोध पैदा कर रहे हैं, चलने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो उसी को बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करंट की बात करेंगे, फ्लोइंग ऑफ करंट की, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है फ्लोइंग ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है, तो उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शनल आपने कोई एरिया लिया है और उसका क्रॉस सेक्शनल लेंथ है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आर होता है प्रोपोर्शनल होता है एल के क्रॉस सेक्शनल लेंथ, एंड आर प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो यहाँ पे अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आर प्रोपोर्शनल हो जाता है एल बाई ए के। आर प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, एल बाई ए के। तो यहाँ पे आर इक्वल टू बनेगा, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे रो लाते हैं, तो रो एल बाई ए। यहाँ पे रो जो है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस से क्या आएगा, रेजिस्टिविटी आएगा। तो यहाँ पे जो रो है वो रेजिस्टिविटी है, तो रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर ए बाई एल लिख सकते हैं, है कि नहीं। आर इक्वल टू रो एल बाई ए एंड रो इक्वल टू आर ए बाई एल बन जाएगा। यूनिट डिस्कस करते हैं। आर की यूनिट सबको पता है क्या होता है, ओम होता है। अगर यहाँ पे रो की यूनिट देखा जाए तो फॉर्मूला था आर ए बाई एल, आर ओम हो जाएगा, ए मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो बन जाएगा ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर। ये रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी। फिर रो इज रेजिस्टिविटी। आर क्या था अपना, रेजिस्टेंस था। रो यहां पे क्या है, रेजिस्टिविटी है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो जी इक्वल टू 1 बाई आर लिख सकते हैं। कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे जी इक्वल टू 1 बाई आर, तो रेजिस्टेंस क्या करता था, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता था। तो यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगा, ईज ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट, करंट और आसानी से फ्लो होने लगेगी, तो इसको कंडक्टेंस बोलेंगे। तो G इक्वल टू 1 बाई आर, और R आपको पता है क्या होता है, 1 बाई रो एल बाई ए। यही तो फॉर्मूला लिखा था, R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो G इक्वल टू बन जाएगा 1 बाई रो ए बाई एल के। 1 बाई रो यहाँ पे कप्पा से डिनोट करते हैं, तो G इक्वल टू आ जाएगा कप्पा ए बाई एल के। G इक्वल टू कप्पा ए बाई एल, जहां पे कप्पा जो है वो कंडक्टिविटी है। कंडक्टेंस से क्या आएगा, कंडक्टिविटी। तो कप्पा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई रो, कप्पा इक्वल टू 1 बाई रो। और रो का फॉर्मूला आपने अभी डिराइव किया था, रो इक्वल टू क्या आया था, आर ए बाई एल। तो कप्पा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई आर ए बाई एल के। तो कप्पा इक्वल टू आ जाएगा एल अपॉन आर ए, या लिख सकते हैं आगे कप्पा इक्वल टू
1/r L बाई ए, और 1/r क्या है, 1/r आपका क्या है, g है, तो कप्पा इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे जी एल बाई ए के, कप्पा इक्वल टू जी एल बाई ए के, ये भी फॉर्मूला आपका हो सकता है। चलो यूनिट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूनिट देखते हैं जी का। 1/r होता है और r ओम होता है, तो ओम इनवर्स लिख सकते हैं या मोह लिख सकते हैं, ओम इनवर्स और मोह और साइमन, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और कप्पा की यूनिट डिस्कस करें अगर, तो कप्पा तो ओम इनवर्स या मोह, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो होगा सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो लेंथ है वो सेंटीमीटर होगा, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और जो ज्यादातर यूज होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मेनली कौन सा यूज होता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपकी कप्पा की यूनिट हो जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी देखते हैं क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी, चलो मोलर कंडक्टिविटी से पहले एक टर्म और देख लेते हैं, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को जी स्टार से डिनोट करते हैं। जी स्टार इक्वल टू होता है एल बाई ए के, क्रॉस सेक्शनल लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेशियो को ही सेल कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि एल बाई ए होता है। तो एल बाई ए देखो, जी स्टार अब क्या क्या बन सकता है, जी स्टार इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो यहां से फॉर्मूला बने, देखो क्या क्या बना सकते हैं, आर इक्वल टू क्या आता है, रो एल बाई ए, और एल बाई ए के प्लेस पे जी स्टार लिखें तो आर बाई रो इक्वल टू जी स्टार के, और एक तो ये फॉर्मूला बन गया, और आर 1/रो को कप्पा लिख सकते हैं, तब भी जी स्टार हो सकता है, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। तीसरा, अगर आप कप्पा तो है ही और इसको आर को इधर ले आए तो जी स्टार बाई आर, तो कप्पा इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी 1/r, जी होगा कंडक्टेंस इंटू जी स्टार, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ज्यादातर फॉर्मूला यूज होता है जी इंटू जी स्टार, जी इंटू जी स्टार इक्वल टू कप्पा के। ये सब फॉर्मूले हैं, सब वही जो पहले फॉर्मूले डिस्कस किए थे ना, उन्हीं का यूज करके निकाल रहे हैं। बस आपको एक चीज याद रखना है, सेल कांस्टेंट जी स्टार इक्वल टू एल बाई ए होता है, यहां से बन जाएगा। अब डिस्कस करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। मेन इसमें क्या होता है, आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। जो ये लिखा है ना, इसको बोलते हैं लैम्बडा। लैम्डा एम से डिनोट करते हैं यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को, और फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा बाई सी। लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा बाई सी। अगर यहाँ पे आपने मोल पर लीटर में लिया है कंसंट्रेशन, अगर आपने मोल पर ml में लिया हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता, लेमडा m इक्वल टू 1000 कप्पा बाई सी। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, बहुत बार पूछा हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट बताओ।
तो कप्पा की यूनिट क्या होती है? अभी बताया था आपको, कप्पा की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बाई, और कंसंट्रेशन क्या बनेगा? मोल पर लीटर, लीटर को क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब, और ये इधर आया क्यूब ऊपर गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, तो क्या आ जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये यूनिट होता है मोलर कंडक्टिविटी की, याद रखना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहां पे आप कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट और मोलर कंडक्टिविटी आसानी से समझ सकते हैं, फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आएंगे जिस फॉर्मूले बेस आते हैं, आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कुछ होता नहीं है। कभी कभी रेडियस दे रखेगा क्वेश्चन में, रेडियस आपको गिवन रहेगा या डायमीटर गिवन रहेगा, तो r/2 करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। वहां से आपको क्या निकालना होगा? वहां से आप क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पाई r स्क्वायर। तो यहां से a आ जाएगा, l दिया रहेगा, l दिया रहेगा तो अब फिर r पूछेगा, g पूछेगा, रो पूछेगा, कप्पा पूछेगा, सब फाइंड आउट कर सकते हैं। सब फॉर्मूले तो हैं, बहुत आसानी से फिर कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।